वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज मार्केट में वैसे आपको दिखेगा काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है और मॉर्निंग में अच्छी खासी रैली भी आई थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप डे देखेंगे तो काफ़ी रेंज बाउंड दिन था। मॉर्निंग में ही हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके थे। लाइव मार्केट में भी मैंने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको कुछ फर्दर लेवल्स अपडेट किए थे, वो लेवल भी अचीव हुए और उन्हीं लेवल से फिर मार्केट में रिवर्सल भी आया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक रेंज में थी। तो ज़्यादा ट्रेड्स के मौके आज नहीं थे। मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड्स आप बना सकते थे, उसके बाद ट्रेड्स के मौके नहीं थे। लेकिन कल है अब सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो निफ्टी की मार्केट देखेंगे एग्जैक्टली आज क्या हुआ, कल के लिए क्या सेटअप है, लेकिन साथ साथ सेंसेक्स का सेटअप भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ और क्या हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, काफ़ी अच्छी शार्प गैप अप ओपनिंग। हमारी डिस्कशन यही थी कि 24,815 के अगर मार्केट अबव है तो मार्केट बुलिश होगी, मार्केट में रैली आएगी। अब उस लेवल से तो हम पहले ही काफ़ी अबव थे और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो एक सिंगल कैंडल में ही आ जाता है 24,975। तो ये ट्रेड का मौका तो हमें नहीं मिला, लेकिन इसी टाइम जैसे ही ये टारगेट अचीव हो गया, मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था कि नेक्स्ट जो लेवल है वो है 25,070 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल है 25,130। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके चार्ट्स पे वैसे भी मार्क होंगे, लेकिन हमने वीडियो में ये लेवल डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको लाइव मार्केट में एक बार बता दिया लेवल। होता क्या है, 24,975 को भी मार्केट ने ब्रेक किया कंफर्मेशन के साथ। अब फिर से आपको एक ट्रेड का मौका मिल गया, ये लेवल अपसाइड ब्रेक हुआ तो आपको पता है बुलिश एंट्री बनानी है। ऐसे ही हमारे लेवल्स वर्क करते हैं। वहाँ से फर्दर रैली आती है और रैली में परफेक्ट टॉप कहाँ बनता है, फिर से हमारा लेवल। यही मैजिक है हमारे लेवल्स का। आपको एंट्री भी मिलेगी, आपको एग्जिट भी मिलेगा, आपको पता होगा कहाँ जाके आपको प्रॉफिट बुक करना है। परफेक्टली मार्केट यहाँ के रेड कैंडल बना देती है, तो आप एग्जैक्टली टॉप पे एग्जिट कर सकते थे इस ट्रेड में जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया। और फिर यहाँ पे जब रेड कैंडल बनाई तो आपको रिवर्सल का ट्रेड भी मिला है। तो इससे एग्जैक्टली क्या दिख रहा है कि जो भी मूव आ रहे हैं वो लेवल से ही आए। 25,070 अगर आपके चार्ट्स पे ये लेवल मार्क था तो आज आपको इस लेवल से दोनों साइड के ट्रेड्स के मौके मिले। पहले यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था, फिर यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड बनाने का भी मौका मिला है। उसके बाद पूरा दिन कोई ट्रेड का मौका नहीं था। जब मार्केट सिर्फ 30-35 पॉइंट्स की रेंज में हो ना तो क्या ट्रेड्स बनाओगे। तो ऐसा ही कुछ दिन था। मॉर्निंग में अच्छे मूव्स आए, दोनों साइड एग्जैक्टली लेवल से आए और उसके बाद मार्केट रेंज में थी तो ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं मिले। तो ये आज की मार्केट थी फिर से जहां मार्केट ने लेवल्स पे काम किया। लेकिन अब कल के लिए क्या लेवल्स है, कैसे ट्रेड्स बनेंगे निफ्टी में, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है वो देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या करना है और सेंसेक्स में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब यहाँ पे देखो इमीडिएट जो सपोर्ट है ना वो 82,000 है और अगर आप थोड़ा भी चार्ट को जूम आउट करके देखोगे, प्रीवियसली जाके देखोगे, 82,000 पे मार्केट ने बहुत बार काम किया है। जब भी मार्केट इसके अबव होती है मार्केट में रैली आती है और जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट में फॉल आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। इमीडिएट सपोर्ट यही है। उसके बाद 81,825, 81,680 एंड 81,420 लेवल, ये सारे डाउन साइड लेवल्स हैं। अपसाइड जो लेवल है वो है 82,380, उसके बाद 82,730 एंड उसके बाद 83,150 लेवल। ठीक है, ये सारे लेवल से पहली चीज। अब इसी में मैं आपको एक नया लेवल भी बताऊंगा और उसका लॉजिक रीजन भी समझाऊंगा, तो ध्यान से सेटअप को समझ लेना। देखो बेयरिश मार्केट में कोई डाउट नहीं है, 82,000 को मल्टीपल टाइम मार्केट ने आज होल्ड किया है। तो अगर मार्केट को कल नेगेटिव होना है, बेयरिश होना है, तो भाई 82,000 के सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देगी, तब मार्केट में हम नेगेटिव ट्रेड्स बना सकते हैं और फॉल के लिए ट्रेड्स बना सकते हैं और उसमें टारगेट ये लोअर साइड लेवल्स होंगे। क्लियर है, 82,000 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव होगी। सिंपल क्लियर सेटअप है। अपसाइड देखो वैसे हमारा लेवल है 82,380, इसके अब हम मार्केट को बुलिश हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे 82,500 के ब्रेकआउट का। अब क्यों करेंगे एक बार ध्यान से समझ लेना। निफ्टी में अगर आपको याद हो हर एक्सपायरी में हम 50s के लेवल यूज करते हैं क्योंकि 50s के लेवल हर एक्सपायरी में काम करते हैं निफ्टी में। सिमिलरली सेंसेक्स में जो 500 के मल्टीपल होते हैं, जो 500 के लेवल्स होते हैं, वो हर एक्सपायरी में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 82,500 लेवल और इसके ब्रेकआउट के बाद
बुलिश और रैली के लिए ट्रेड बनाएंगे। और एक कमाल की चीज़ ये है कि आज का डे हाई भी यही लेवल बना है, तो वो सेटअप को और ज़्यादा कंफर्म कर देता है। तो कल के लिए सिंपल सेटअप है, 82,000 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश, और 82,500 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है। और बुलिश टारगेट फिर ये अपसाइड लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। सिंपल सेंसेक्स का कल के लिए सेटअप है, एक 500 पॉइंट्स की रेंज है, रेंज ब्रेक नहीं होती है तो रेंज बाउंड डे रहेगा, और अगर ब्रेक करते हैं तो फिर आप डायरेक्शनल ट्रेड्स बना सकते हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट्स पे सेटअप। अब निफ्टी की बात कर लें कि निफ्टी में क्या सेटअप है, क्या लेवल से कैसे ट्रेड्स बनेंगे, एक बार ध्यान से समझ लो। अब निफ्टी में ना अपसाइड तो कोई डाउट नहीं है, 25,070 लेवल है, यही हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी है भाई। यहीं पे टॉप बना है ना आज मार्केट में, यहीं से रिवर्सल आया, तो मार्केट ने लेवल को प्रूव भी किया है, ऑलरेडी हमारा पहले से लेवल भी है। तो ये है मेजर रेजिस्टेंस लेवल। अगर कल मार्केट को बुलिश होना है फिर से, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, तब आपको बुलिश मार्केट और रैली के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। उसमें टारगेट 25,130 पहला, उसके बाद 25,230 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है, 25,070 के अबव मार्केट बुलिश और पॉजिटिव होगी, और फिर ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट 24,975 है, लेकिन सिर्फ कल के लिए, ये लेवल तो मार्क रखना ही है, लेकिन सिर्फ कल के लिए एक जोन क्रिएट कर लो 24,950 से 24,975, क्योंकि 24,950 पे भी आज मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मॉर्निंग में सपोर्ट लिया, यहाँ दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ भी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। तो कल के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है सपोर्ट का। अगर मार्केट को कल बेयरिश और नेगेटिव होना है, तो मार्केट 24,950 को डाउन साइड ब्रेक करेगी, फिर आपको फॉल के लिए और नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, और टारगेट डायरेक्टली होगा 24,815। तो सिंपल क्लियर सेटअप है, आज के डे हाई के अबव मार्केट बुलिश, और आज के डे लो के बिलो मार्केट बेयरिश, यानी 24,950 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है, और 25,070 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है। देखो मैं आपको सेटअप भी दे रहा हूँ और साथ साथ लॉजिक रीजन भी समझा रहा हूँ, ताकि आप लर्न भी करते रहो। अब ये चार्ट्स पे सेटअप हो गया, ऑप्शन चेन डाटा क्या इस सेटअप को कंफर्म कर रहा है या क्या बता रहा है, वो भी एक बार जरूर देख लेते हैं। अब ऑप्शन चेन में ना सबसे पहले हम टोटल ओआई देखेंगे। वीकेंड पे भी सिमिलर ओआई था, अभी भी सिमिलर ओआई है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि वीकेंड पे भी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में कोई गैप नहीं था, अगर आपको याद हो, कोई गैप नहीं था। और अगर आप पूरा दिन भी देखते ना इंट्राडे मार्केट, तो भी आपको कोई गैप नहीं मिलता, पूरा टाइम सिमिलर मार्केट चल रही थी। इसीलिए मार्केट डे एंड में रेंज बाउंड थी, कोई भी गिव अप करने को रेडी ही नहीं था। कॉल राइटिंग भी उतनी थी, पुट राइटिंग भी उतनी थी। ऑलमोस्ट 22 लाख का हुआ है दोनों साइड, तो दोनों साइड राइटिंग हुई है, इसीलिए मार्केट आज रेंज बाउंड थी और मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आया। पूरा दिन सिमिलर डाटा चल रहा था। अगर किसी ने भी ऑप्शन चेन आज देखी होगी, अगर आपने देखी थी तो कमेंट में इसे कंफर्म कर देना, बता देना आपने भी ये नोटिस किया या नहीं किया। मैंने सिंपली आपको कल भी बताया था, ये गैप अगर मोर देन 3 लाख किसी भी साइड होगा, या तो कॉल राइटिंग मोर देन 3 लाख हो जाए पुट राइटिंग से, तो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव हो जाएगी, या पुट राइटिंग 3 लाख ज़्यादा हो जाए कॉल राइटिंग से, तो मार्केट पॉजिटिव और बुलिश हो जाएगी। लेकिन वो गैप 3 लाख तक पहुंचा ही नहीं, 3 लाख से ज़्यादा आज गैप वो हुआ ही नहीं, इसीलिए मार्केट रेंज में स्टक थी। तो कल के लिए भी सिमिलर है, ये गैप मोर देन 3 लाख होता है किसी भी साइड, कॉल राइटिंग इंक्रीज होगी तो मार्केट बेयरिश होगी, पुट राइटिंग इंक्रीज होगी तो मार्केट बुलिश होगी। ये टोटल वाइज आपको पता लग जाएगा, एक बार टोटल वाइज ज़रूर देख लेना, और ये आफ्टर आपको 10:30 AM देखना है, ठीक है। चलिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 25,000 पे अब क्लोजिंग आई है 25,000 पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फाइट है भाई साहब, यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, दोनों साइड अच्छी राइटिंग है, पुट राइटिंग भी है, कॉल राइटिंग भी है। तो यहाँ पे ना सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमें जाके मिलती है 25,100 पे, क्योंकि गैप ऑलमोस्ट 35,000 का यहीं पे मिलता है, तो 25,100 रेजिस्टेंस लेवल है एज पर ऑप्शन चेन कल के लिए, और 24,900 पे सपोर्ट नहीं है। देखो सपोर्ट वीक है क्योंकि गैप कम है 13,000 का, तो सपोर्ट डायरेक्टली मिलता है मार्केट में 24,800 पे। यहाँ जाके ऑलमोस्ट 35,000 का गैप है, तो सपोर्ट है 24,800 पे, रेजिस्टेंस है 25,100 पे। और अगर आप अभी सेटअप याद करोगे निफ्टी का जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया, ऑलमोस्ट वो सेटअप कंफर्म हो रहा है। क्यों कंफर्म हो रहा है? क्योंकि हमने यही कहा, अगर मार्केट में फॉल आएगा तो हमारा टारगेट कहाँ पे था,
24,815 पे जो 24,800 के आसपास है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि डाउन साइड जब मूव आएगा तो हमारे टारगेट के आसपास आके मार्केट रुक सकती है। वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ पे सपोर्ट है लेवल का भी और ऑप्शन चेन का भी। सिमिलरली जो हमारी बुलिश एंट्री है वो कहाँ से बन रही है, 25,070 के ब्रेकआउट के बाद। जब ये ब्रेकआउट मिलेगा, कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, तो ऑलमोस्ट 25,100 हम आ चुके होंगे। तो वो भी कंफर्म हो रहा है कि भाई जब 25,100 लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में रैली आएगी। सिमिलर उसी के पास वाला लेवल हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है। तो जो चार्ट्स पे सेटअप है ना, ऑप्शन चेन उस सेटअप को कंफर्म कर रही है, वही सेटअप आपको फॉलो करना है। और ऑप्शन चेन से अगर आपको कुछ देखना है तो 10:30 के बाद टोटल ओआई ज़रूर देखें, किस साइड ज़्यादा पोजीशंस ऐड हो रही है, ज़्यादा ओआई ऐड हो रहा है। कॉल साइड ऐड होगी तो बेरिश मार्केट होगी और पुट साइड ऐड होगी तो मार्केट बुलिश होगी। इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखें। होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।